ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दान के दही की जो महिमा है, दही चावल के दान की जो महिमा है, उसे कौन कह सकता है, कौन कहने में समर्थ है। फिर भी लोकहित के लिए मैं तुम्हारे सामने एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। हे ब्राह्मणों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। वह ब्राह्मण प्राणों का ज्ञाता था, ज्ञानी था, लेकिन वह गरीब था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार के दान को लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। वह ब्राह्मण सभी प्रकार के दान लेता था, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं हुई। उसकी गरीबी दूर नहीं हुई। वह चोरी करने लगा और चोरी से भी धन उसका एकत्र न हुआ। फिर वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए हुए प्रेत पिंड को खाकर अपनी क्षुधा को शांत करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ मिलकर के जो भी बलि में भोजन मिलता वह उसे खा लेता था। जो बलि में उसे अन्न दही आदि मिलता था, उसमें से थोड़ा सा वह कौओं के लिए, पक्षियों के लिए अन्न और दही निकाल देता था, बाकी को आप खा लेता था। कुछ समय के बाद में उसका जो शरीर था वह शक्तिहीन हो गया। वृद्ध अवस्था से शरीर जीर्ण हो गया और वह धीरे धीरे अति दुर्बल हो गया। कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जब इस प्रकार उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमदूत आकर के पास में बांध कर के ले गए। उस ब्राह्मण ने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया था, सिर्फ एक ही शुभ कर्म किया था कि ज्येष्ठ मास में उसे जो अन्न मिलता उसमें से थोड़ा सा अन्न वह पक्षियों के लिए डाल देता था। क्योंकि उसका शरीर जो था वो दुर्बल था, अन्न वो खा नहीं पाता था, तो जो बचा हुआ अन्न था वो पक्षियों के लिए डाल देता था। सिर्फ उसका यही एक पुण्य कर्म था। जब उसकी मृत्यु हो गई, यमराज उसे लेने आए। यम पास में लेकर के जाने लगे तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुदगरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत वहाँ आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को डांटा, उनको हटा दिया और उस ब्राह्मण को अपने विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक के लिए ले चले। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस पापी ब्राह्मण को लेकर के आ रहे थे, पता नहीं उसने कौन सा ऐसा पुण्य किया, वहाँ पर भगवान विष्णु के गण आए और उन्होंने हमको खूब मारा और हमारे पास से ब्राह्मण की आत्मा को छुड़ा करके वह स्वर्गलोक को ले गए। अब हम क्या करें? दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हुआ और शीघ्र ही भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहाँ पहुँचकर विष्णु दूतों को रोक लिया। उनको रोक कर के उसने दंडित किया और ब्राह्मण को लेकर के वह यमलोक को आ गया। यमदूतों ने जाकर के रमापति भगवान विष्णु के पास जाकर सब समाचार कहा। समाचार सुनकर के विष्णु भगवान क्रोध से भर गए और गरुड़ पर सवार होकर के यमपुरी को गए। वहाँ उन्होंने इंद्रादि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यम दंड से अत्यंत भयभीत होकर दसों दिशाओं में भागने लगे। उस समय भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को उठा लिया और सुदर्शन चक्र से यमराज का वध कर दिया।
यमराज का वध होने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा जी को आगे करके पहुंच गए और कहने लगे कि हे प्रभु, लोकहित के लिए आप यमराज को जीवन दान दें। सभी देवताओं ने स्तुति की। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और यमराज को जीवित कर दिया। उसके बाद में यमराज ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। उसके पश्चात ब्रह्मादि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव से उसे स्वर्गलोक को भेज दिया। यह अज्ञानतावश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसके वर्णन को कौन कह सकता है। अतः प्रत्येक उपाय से जैसे भी हो सके ज्येष्ठ मास में ब्राह्मणों के लिए दही और चावल का दान अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोएं, सुगंध चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, द्रव्य और दक्षिणा देनी चाहिए। जैसे भी सामर्थ्य हो उनको द्रव्य दक्षिणा दे, पंखे से हवा करें और कहे कि हे ब्राह्मण देवताओं, आप इस दान को स्वीकार करें, इस अन्न को स्वीकार करें। इस प्रकार से ब्राह्मणों से निवेदन करें। इति श्री ज्येष्ठ मास का यह महत्व संपूर्ण हुआ। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास में किए गए इन उपायों का, इन दानों का बड़ा महत्व होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।